आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे शो स्टोरी टाइम को बहुत मज़े से देख रहे होंगे। मज़े के साथ साथ इसमें मौजूद मोरल लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि आप हमारी स्टोरीज़ को सुनें और उसका जो मोरल लेसन है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो हमने ऐसी बहुत से मोरल लेसन आपको दिए हैं जिसको आप लोग यकीनन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो उम्मीद है इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, जिसको देख के यकीनन मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह आप अपने मैसेजेस हमें भेजते रहें और हम इसी तरह आपको अपने शो में इनवाइट करते रहेंगे। आज हमारे शो में जो बच्चे मौजूद हैं वो आप ही की तरह कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया और हमारे शो में आना चाहा, तो हमने आज उन्हें भरपूर वेलकम किया है। चले मिलते हैं अपने बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। तो बच्चों, क्या नाम है आपका? आप तो बहुत प्यारी सी हैं, छोटी सी हैं। क्या नाम है आपका? मेहदिया। मेहदिया। मेहदिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? CDP। अच्छा जी। और आपका क्या नाम है? मिशल फातिमा। मिशल फातिमा। और आपका? इशाल फातिमा। इशाल फातिमा। तो हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो स्टोरी टाइम में। जी। तो बच्चों, कैसे लगता था आपको हमारा शो? बहुत अच्छा। अच्छा लगता था। तो मोरल लेसन्स को आप लोग सुनते थे, समझते थे? यस। वेरी गुड। तो चलें हम बबलू से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये कौन है? पाक पाक, मैं चुन्नी हूँ। चुन्नी? चुन्नी यहाँ कैसे आ गई? बबलू कहाँ गया? पाक पाक, बबलू गया, मैं आ गई। कहाँ से आ गई? अरे बबलू कहाँ चला गया? बबलू तो हम सबका बहुत फेवरेट है ना? वो छुट्टियाँ मनाने गया है। कहाँ गया है? वो अपने घर वालों के साथ चले गया है घूमने के लिए। चलिए चुन्नी, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन हम सब बबलू को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों बच्चों? आप लोगों को भी बबलू याद आ रहा है ना? यस। और बबलू यकीनन आप बच्चों को भी याद आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो छुट्टियों पे गया हुआ है, थोड़ा सा है भी लापरवाह। चलिए कोई बात नहीं, हम उसका इंतज़ार करेंगे। पाक पाक, बाजी मेरी बात तो सुने। जी जी, सुनाई चुन्नी। पाक पाक, बाजी जब मैं स्टूडियो के लिए आ रही थी ना, तो एक छोटा सा बच्चा रोड के दूसरी साइड पर था और उसको देखकर मैं बहुत हंसी। पाक पाक। हंसी? हंसी मतलब क्या? आपको क्या ऐसा वो कर रहा था जो आप हंसी? हमें भी बताएं ताकि हमारे शो में मौजूद बच्चे भी थोड़ा खुश हों, हंसें ज़रा। पाक पाक, वो रोड ही क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही रोड क्रॉस करने की करता, वैसे ही एक गाड़ी शुरू से आगे चली जाती, वो पीछे हट जाता। मैं देखकर बहुत हंसी। चुन्नी, वो बच्चा क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है ना बच्चों? हाँ, आप उसकी हेल्प कर देती। हाँ। चुन्नी, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। कितनी अच्छी बात की है हमारे बच्चों ने। मैं कैसे करती? वो रोड के उस तरफ था। अगर मैं करती तो इतना अच्छा नज़ारा देखने को कैसे मिलता है। पाक पाक। क्या मतलब चुन्नी? मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आई। पाक पाक, अरे देखिए, हुआ ये कि जब वो रोड क्रॉस करना चाहता था तो इतनी तेजी से गाड़ियां आती, कभी इधर से तो कभी उधर से, वो डर के पीछे हट जाता था और मैं ये देखकर हंसती थी। ये तो बहुत गलत किया चुन्नी आपने। एक तो आप उसको रोड क्रॉस करते हुए देख के हंस रहे थे कि वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा, और दूसरा क्या किया इसने? और दूसरा, आप उसकी हेल्प भी नहीं कर रही थी। देखिए चुन्नी, बच्चे भी जानते हैं कि आपको उस वक्त उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो बच्चों, आप मुझे बताएं कि कोई भी इंसान अगर मुसीबत में होता है या परेशानी में होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। समझ आई है चुन्नी आपको?
हाँ, पाक पाक समझ गई मैं। जी बिल्कुल ठीक चुन्नी, शाबाश। मुझे उम्मीद है आप आइंदा से ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि चुन्नी आपको पता है कि हम लोग कौन हैं, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान कभी भी किसी भी खिलकत खुदा को मुश्किल में नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी किसी भी मुश्किल में होगा तो इसका मतलब ये है कि उसे हमारी ज़रूरत है, तो हमें उसकी मदद के बगैर नहीं वहाँ से जाना। अगर आप मदद नहीं भी कर सकते, यानी आपके पहुँच से बाहर है उसकी मदद करना, तो आपको ये कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आप उसके लिए किसी को कह दें कि कुछ भी ऐसा कर दें कि वो अकेला ना रह जाए और परेशानी में ना रह जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है चुन्नी। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगी। जी बाजी, मैं समझ गई, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उदास ना हो चुन्नी, जब हम दिल से शर्मिंदा होते हैं तो खुदा हमें माफ़ कर देता है, लेकिन दिल से शर्मिंदा होने का मतलब कि हमें वो काम दोबारा नहीं करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ने पहले हमसे हकूकुल इबाद के बारे में सवाल करना है, तो हम क्या जवाब देंगे कि इसकी मखलूक हमारे सामने तकलीफ़ में रही और हम चुपचाप खड़े नज़ारा करते रहे। तो ये बात गलत है ना बच्चों? जी जी बाजी, आप सही कह रही हैं। अब हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपने माशरे में किसी को भी परेशान ना हो। शाबाश चुन्नी, मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगी। चलें बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। सुनेंगे कहानी आप लोग? जी वाह वाह, जी वाह वाह, मजा आएगा। जी आप भी सुनेंगे? आपने नहीं सुननी कहानी? मैं दूसरी ने सुनी। कौन सी सुननी है आपने? मैं मिशर शाह की चीज़ें खाऊंगी, ठीक है? जी बिल्कुल, आपको चीज़ी भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आपको कहानी सुननी है और उसको समझना भी है। आज जो थोड़ी कहानी सी है ना? जी छोटी सी ही है। कहानी ये है कबूतर और चींटी की कहानी। चींटी, पाक पाक, ये तो जहरीली होती है। इसने मेरे मुंह पे काटा था, मेरा मुंह ही सूज गया। अरे चुन्नी, वो चूंटी नहीं, शहद की मक्खी होती है। जी बिल्कुल। देखे सब बच्चे, चूंटी यानी एंट एक ऐसी अल्लाह की खिलकत है जो एक टीम वर्क का जज्बा रखती है। एक तो ये आपको अकेले में कभी नहीं मिलेगी, ये अपने बिल में रहती है और सब चूंटियाँ इकट्ठी होती हैं और सब मिलकर खाने के लिए निकलती हैं बाहर, वो खाने को तलाश करती हैं और फिर इतना ज़्यादा टीम वर्क करती हैं कि ऐसे जब उन्हें कभी बाहर जाना होता है और कोई बड़ी चीज़ होती है खाने के लिए, जैसे बड़ा रोटी का टुकड़ा या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ या कोई बड़ा मतलब कीड़ा वगैरह, तो वो सब इकट्ठी निकलती हैं और इकट्ठी उन्हें कितार की सूरत में अपने बिल से बाहर जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कितार की सूरत में चूंटियाँ बाहर जा रही होती हैं क्योंकि उन्हें कुछ बड़ी चीज़ लानी होती है और सब उस कीड़े को या उस खाने को मिलकर अपनी बिल में लाती हैं। वाह वाह, इतनी अक्लमंद होती हैं ये तो, वाह वाह, पाक पाक। देखें चुन्नी, अल्लाह ने छोटी छोटी मखलूक भी इसीलिए बनाई है ताकि हम इनसे कुछ सीख सकें, यानी ये सब हमारी हिदायत के लिए हैं। समझ आई आपको? वाकई इन चिड़ियों को देखकर मेरे अंदर भी टीम वर्क का जज्बा आ गया है। वाह वाह, वाक वाक। बहुत अच्छे चुन्नी। चले बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करें। यस। ऐसा है कि चूंटी को एक दिन बहुत प्यास लग रही थी। अचानक उसको पास में नदी नजर आई। उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से पानी पी लूं। वाक वाक। जब इसको नदी मिल गई थी तो इसने खुदा का शुक्र अदा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, वो इतनी प्यासी थी, अल्लाह ने इसकी मदद की और इसको करीब ही नदी मिल गई। नदी के मिलते ही इसने अपने रब का शुक्र अदा किया और अल्लाह अपने बंदों की ऐसी ही मदद करता है, लेकिन बंदा खुदा की नेमतों का शुक्र ही नहीं अदा करता। ये तो गलत काम है बाजी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें हमेशा हर वक्त खुदा को याद रखना चाहिए क्योंकि हम इंसान खुदा की बेहतरीन मखलूक है। ये बिल्कुल। शाबाश चुन्नी, आपको ये चुन्नी चुप हो जाएंगी। इस वक्त इसने सही बात बताई है। चुन्नी वैसे फजूल बातें करती है, वो मत करे, लेकिन ये इसने बिल्कुल ठीक बताया है, यानी हम अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं। तो बच्चों, आपको पता है जो बेस्ट होता है टीचर को उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, तो हम अल्लाह ताला की बेस्ट जो है मखलूक है, इसलिए अल्लाह ताला को हमसे बेस्ट एक्सपेक्टेशंस है। जी। तो जब चूंटी नदी के पास पानी पीने के लिए गई तो इसका पाँव फिसल गया और पानी में जा गिरी। वाक वाक, वो फिर मर जाएगी। जी बिल्कुल। इसने सबको मदद के लिए आवाज़ दी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, ये नदी का बहता पानी मुझे बहा कर ले जा रहा है,
कोई तो मेरी मदद करे। उसने जब बहुत से लोगों को मदद के लिए बुलाया और कोई नहीं आया तो पास ही एक कबूतर बैठा था दरख्त पर, ये सारा नज़ारा देख रहा था। इसने सोचा क्यों ना मैं नदी में पत्ता फेंकूं ताकि चूंटी बच जाए। इसने एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंक दिया और बोला, अरे चूंटी, तुम इस पत्ते पर बैठकर नदी के किनारे पर पहुंच जाओ। इस चूंटी ने ऐसा ही किया और पत्ते पर बैठकर नदी के किनारे पर पहुंच गई और खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इस कबूतर के ज़रिए मेरी जान बचा ली। अभी वो खुदा से दुआ ही कर रही थी तो उसने अचानक से देखा अपने पास यानी दरख्त के पास एक शिकारी को। वाह वाह, शिकारी यानी हंटर यहाँ भी आ गया। जी, चुन्नी ने लगता है हमारी हंटर वाली कहानी सुनी ही है, इसलिए इसको उस हंटर का पता है, शिकारी यानी हंटर। तो बच्चों, आपने कभी शिकारी को शिकार करते देखे? नहीं, रियल लाइफ में नहीं। आपने देखा है? आप कह रही हैं यस, क्या देखा है? कहाँ पे देखा है? मोबाइल। जी, मोबाइल पे देखा, रियल लाइफ में नहीं देखा? नो। अच्छा, तो अभी भी कई लोग हैं जिनकी हॉबी होती है कि वो शिकार करें, जैसे कुछ मछलियों का शिकार करते हैं और इनका कारोबार भी करते हैं और फिर हम इनसे लेते हैं और खाते हैं। बिल्कुल, वही शिकारी चाहता था कि कबूतर का शिकार करे और कबूतर को भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करे, जो कि ऊपर दरख्त पे बैठा चूंटी को देख रहा था। और चूंटी उसको शिकारी को देखकर बहुत परेशान हुई क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसी कबूतर ने उस चूंटी की जान बचाई थी और वो देख रही थी कि ये ना हो कि शिकारी तीर चला दे। ये शिकारी तो सही है, बाजी तीर क्या होता है? बच्चों, आपको पता है तीर क्या होता है? यानी एरो। जी, ऐसा ही है, यानी एरो। पुराने वक्तों में ये ऐसे बनता है। जी बिल्कुल, एरो यानी पुराने वक्तों में ये जंगों में भी इस्तेमाल होता था हथियारों के तौर पर। ये आगे से शार्प होता है और एक कमान के जरिए प्रेशर के साथ इसको फेंका जाता है और निशाना लगाया जाता है। ओह अच्छा, समझ गई। बाजी आगे क्या हुआ? फिर क्या होना था, जैसे ही इसने कबूतर का निशाना किया तो चूंटी ने इसके पाँव पर काट दिया। जी बिल्कुल, चूंटी ने इसको काट दिया। इस शिकारी का निशाना छूट गया। जब कबूतर को तीर नहीं लगा तो उसने शिकारी को देखकर उस दरख्त से उड़कर चूंटी के पास आया और इसका क्या किया? हमें क्या पता, आपको पता होना चाहिए। चुन्नी, कबूतर ने उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरी मदद की। चूंटी ने कहा, अल्लाह ने हम दोनों को एक दूसरे की मदद के लिए भेजा था। कैसी लगी स्टोरी बच्चों आपको? अच्छा, जबरदस्त। आपको कैसी लगी चुन्नी? मजे की। अब चुन्नी चुप हो जाओ। हाँ चुन्नी चुप हो, बल्कि ये बताएं मुझे कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। शाबाश। और चुन्नी, आपने? मैंने भी यही सीखा कि क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए था उस रोड वाले बच्चे की? मदद। जी बिल्कुल चुन्नी, ऐसा ही है। और किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कर भला तो हो भला, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और इसका आपने सबक सीखा होगा कि हमें यकीनन सबकी मदद करनी चाहिए और हमारी सोसाइटी में मौजूद लोगों की, घर में, स्कूल में, जहाँ भी जिसको भी आपकी ज़रूरत होगी आपने उसकी मदद ज़रूर करनी है और अपना ये सिलसिला मदद का जारी रखना है। मैंने आपको अपने ईद वाले शो में भी ये मैसेज दिया था कि हमें मदद ज़रूर करनी है, तो उम्मीद है आप लोग इस मदद वाले सिलसिले को जारी रखेंगे। जी तो बच्चों, हमारी कहानी का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो इसी तरह मैं एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होती रहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अपनी कुछ भी आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आप एक्टिविटी करके भेजना चाहते हैं तो हम उसको अपने शो में दिखाएंगे भी और आपको अपने शो में वेलकम भी करेंगे अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं। तो तब तक के लिए एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब चुप चुप, हमने बोला, मैंने बोला था ना। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।